सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 3 छोटे छोटे सूत्रों पर मैं बात करूंगा जिससे कुछ मार्ग बन सकता है। पहला सूत्र, मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य जो बात जानने की है वह यह है कि वह जो भी कर सकता है, वह जो भी बना सकता है, जो भी निर्मित कर सकता है, उससे नहीं बल्कि जिस भांति भी वह खुद को छोड़ सकता है, खुद को मिटा सकता है, खुद को खो सकता है। क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा वह मैं को और मजबूत कर देगा, और मैं जो भी करूंगा उससे मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाएगा, और मैं जो भी बनाऊंगा उसका बनाने वाला मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। और अहंकार के अतिरिक्त कौन सी दीवार है जो तोड़े है मनुष्य को? और कोई दीवार नहीं है। किसी भांति मेरा मैं विलीन हो जाए और खो जाए, किसी भांति मैं कुछ ना करूं, कुछ ना सोचूं, कहीं ना दौड़ूं, सब भांति मेरा चित्त ठहर जाए, न करने में चल रहा हो, न सोचने में, न प्रार्थना में। सब भांति मेरा चित्त ठहर गया हो, रुक गया हो, स्तब्ध हो गया हो, जैसे कोई झील ठहर गई हो, उसमें कोई लहरें न उठ रही हो। ऐसा अगर मेरा चित्त हो जाए तो उस शांत, उस मौन, उस साइलेंस में जाना हो सकता है, उसमें जाना जा सकता है। वह जो मेरा स्वरूप है और सबका स्वरूप है, लेकिन मेरे करने से नहीं, मेरे कुछ बनने से नहीं, बल्कि मेरे मिटने से। धर्म बनने का रास्ता नहीं है, मिटने का रास्ता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि संसार जो कि बनने का रास्ता है, आखिर में मौत में ले जाता है, जहां सब मिट जाया करता है। और धर्म जो कि मिटने का रास्ता है, आखिर में वे वहां ले जाता है जिसके मिटने की कोई संभावना नहीं। जो मिटते हैं वे उसे पा लेते हैं जो अमिट है। बूंद अपने को सागर में खो देती है तो सागर हो जाती है, और आदमी अपने को खो देता है तो परमात्मा हो जाता है। इसीलिए आदमी का किया हुआ कुछ भी ले जाने में समर्थ नहीं है। आदमी अपने को अनकिया कर दे, अंडन कर दे तो पहुंच जाएगा कहना गलत है, क्योंकि वहां वह है, वह पाएगा कि वहां मैं तो हूं। तो आदमी कैसे अपने को अंडन कर दे, कैसे अपने को मिटा दे, ना कर दे, शून्य कर दे, कैसे मनुष्य अपने को शून्य कर ले। उसकी पहली सीढ़ी है, मनुष्य को शून्यता की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है अज्ञान। आपने सुना होगा कि सत्य को पाना है तो बहुत ज्ञान अर्जित करना होगा। मैं आपसे कहूंगा, अगर सत्य को पाना हो तो ज्ञान को विसर्जित कर देना होगा, अर्जित करना नहीं होगा। ज्ञान को जो जितना संग्रहित कर लेता है, उसका अहंकार उतना ही प्रबल हो जाता है। उसे लगने लगता है मैं जानता हूँ, उसे लगने लगता है मैं जानता हूँ, उसे एहसास होने लगता है मैं जानने वाला हूँ। लेकिन हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, और हम जानते क्या हैं? हम शब्दों के सिवाय और क्या जानते हैं? लेकिन शब्दों की संपदा को इकट्ठा करके ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ।
एक आदमी गीता को याद कर लेता है, एक आदमी कुरान को, एक आदमी बाइबल को, कोई कुछ और, कोई महावीर की वाणी को, कोई बुद्ध की वाणी को उसे याद कर लेता है, उन शब्दों को इकट्ठा कर लेता है, उन शब्दों को बार बार दोहराने से और बार बार उन शब्दों के साथ जीने से उसको ये भ्रम पैदा होता है कि मैं बहुत जानता हूँ। शास्त्र यह भ्रम पैदा कर देते हैं कि मैं जानता हूँ। शिक्षा यह भ्रम पैदा कर दिया करती है कि मैं बहुत जानता हूँ। चारों तरफ से जो हम सीख लेते हैं उससे यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं। इस भ्रम को तोड़े बिना कोई सत्य के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे यह ख्याल है कि मैं जानता हूं उसने आगे जानने के द्वार बंद कर दिए। क्योंकि जिसे यह ख्याल है कि मैं जानता हूं उसकी यात्रा बंद हो गई, वह ठहर गया, उसकी खोज टूट गई। और जिसकी जिज्ञासा समाप्त हो गई हो लेकिन यह जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ, उसके सारे प्राण खोजेंगे। लेकिन हमें यह ख्याल कैसे पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं? उदार विचारों के कारण। वह जो बोरिड नॉलेज है, चारों तरफ से हमको उधर विचार मिल रहे हैं और उन उधार विचारों के कारण ज्ञानी बन जाना बिल्कुल आसान है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि जो विचार मेरा नहीं है वह मेरा ज्ञान कैसे बन सकता है? क्या कभी आपने अपने विचारों की छानबीन की? क्या आपने अपने विचारों की परख की? क्या आपने कभी अपने विचारों को खोजा कि ये विचार किसके हैं? होंगे कृष्ण के, होंगे राम के, होंगे बुद्ध के, महावीर के होंगे, लेकिन क्या इनमें आपका कुछ विचार है? और होंगे सत्य, लेकिन जिसने उन्हें जाना होगा उसके लिए होंगे सत्य। आपके लिए कैसे सत्य हो सकते हैं? जो सत्य स्वयं जाना जाता है उसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं होता। उधार ज्ञान असत्य से भी खतरनाक है। उधार ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञान में तो यह पीड़ा होती है कि मैं जानूं, उधार ज्ञान में यह पीड़ा भी समाप्त हो जाया करती है। उधार ज्ञान में आदमी निश्चिंत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, लगता है मैं जानता हूँ। इसीलिए पंडित कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते, पंडित कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। पंडित की दीवार इतनी बड़ी है कि सत्य उसको पार नहीं कर पाता। लेकिन हम सब उधार ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और उस ज्ञान के इकट्ठा करने को हम समझते हैं कि धार्मिक कुछ हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? गीता या कुरान या बाइबल के साथ हम करते क्या हैं? बस पढ़ते हैं, शब्दों को स्मरण कर लेते हैं। वे शब्द हमारी स्मृति में जाकर, हमारी मेमोरी में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब जीवन में प्रश्न खड़े होते हैं तो स्मृति से उत्तर आ जाता है। वह उत्तर बिल्कुल झूठा है। जो भी हम सीख लेते हैं सत्य के संबंध में, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए मूल्य नहीं है कि सत्य तो हमारे भीतर है, उसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन जाना जा सकता है। अगर हम भीतर उतर सके
तो वह जान लिया जाएगा। इसीलिए पहली जो बात है वह ज्ञान से मुक्त हो जाने की है। अज्ञान से मुक्त होने के पहले ज्ञान से मुक्त होना पड़ता है। हमारा सब ज्ञान थोथा, झूठा, सिखाया हुआ है। यही तो कारण है कि दुनिया में बहुत ज्ञान है लेकिन धर्म बिल्कुल भी नहीं है। हम सब तो जानते हैं ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को। हम सब जानते हैं लेकिन धर्म कहाँ है? अगर यह जानना सच होता तो क्या यह हो सकता था कि हमारा जीवन इसके विपरीत होता? तब ज्ञान सच होता है तो जीवन अनिवार्य रूप से ज्ञान के पीछे चलता है। और जब ज्ञान झूठा होता है, उधार पासा होता है, दूसरों का होता है, तब जीवन एक तरफ चलता है, ज्ञान दूसरी तरफ चलता है। जीवन बासे ज्ञान के पीछे चलने को राजी नहीं होता और यह बिल्कुल ठीक भी है। जिंदगी बड़ी चीज है बासे ज्ञान से, इसीलिए जिंदगी कभी बासे ज्ञान के पीछे नहीं जाती। चाहे कितना ही समझाओ लोगों को, हम जो कहें उसके अनुसार आचरण करना, चाहे कितना ही उनसे कहो कि यह धर्म है, तुम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना। लोग कभी अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं बनाएंगे, इसीलिए बनाना असंभव है। जो ज्ञान मेरा नहीं है वह मेरा जीवन भी नहीं बन सकता। और अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे जीवन में पाखंड के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे ऊपर से थोप लूंगा जबरदस्ती। मेरे प्राण कुछ कहेंगे, मेरी बुद्धि कुछ और कहेगी, मेरे भीतर द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाएगी और कुछ भी न होगा। मैं एक अभिनेता हो जाऊंगा, जैसे कोई राम का पाठ करता है रामलीला में, वैसा राम बन जाऊंगा। भीतर कुछ और, बाहर से राम, भीतर कुछ और, बाहर से कुछ और। हम सारे लोग बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। क्यों? यह उधार ज्ञान के कारण है। लेकिन उधार ज्ञान छोड़ने की बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जो हमने सीख लिया है वह हमने विचार इकट्ठे कर लिए हैं, उनसे हमारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। हमें लगता है कि मैं जानता हूं। कितनी अजीब बात है, आप ईश्वर को जानते हैं और अगर ईश्वर को जान लेते तो आप क्या हो जाते? यहीं बने रहते जो हैं। तो फिर इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना उचित है कि मैं नहीं जानता हूं ईश्वर को। यह सत्य का पहला चरण होगा। अगर यही असत्य है तो बाकी तो फिर असत्य हो जाएगा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। अपने से एकांत में यह पूछना जरूरी है कि मैं जानता हूं ईश्वर को, मैं सत्य को जानता हूं, मैं जानता हूं आत्मा को। हाँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन वह कोई जानना नहीं है। अगर आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा, ज्ञान की दीवार गिर जाएगी और आप पाएंगे आप तो कुछ भी नहीं जानते। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एक नया द्वार इस बात की चर्चा जारी रखेंगे, दूसरे के विचार और ज्ञान से कैसे मुक्ति पाएं, इन बातों की चर्चा आगे भी
नई वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।